तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। और आप सब कैसे, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है सोमवार और साथ ही है द्वादशी, तो पंडित जी के लिए भी खाना जाएगा, तो बस उसी की तैयारियां हो रही हैं। और आज काफ़ी लेट हो गई हैं। आज हमारी आँख खुली थी इतनी लेट, 4:30 बजे, तो उसी वजह से सारा काम लेट हो गया। लेकिन फिर काना के हो गया है पेट में दर्द, तो सुबह से उसने उल्टी भी कर ली हैं और पेट को पकड़ के घूम रहा है। तो इस वजह से काना स्कूल जाएगा, तो स्कूल में हो सकती है उसे दिक्कत। तो काना को स्कूल हम नहीं भेज रहे हैं, तो फिर बिट्टो भी नहीं जाएगी, तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर फिर मैं फटाफट सब्जी बना रही हूँ। जीरा डाल दिया है, जीरे के आलू डाल दिए हैं, टमाटर कद्दूकस करे हुए मैंने। आज बना रही हूँ मैं छोले की सब्जी। और अब टमाटर के रेट बहुत डाउन हो गए हैं, अब 40 रुपये किलो ही हैं। इसके बाद डाल देंगे इसमें ये मसाला, सारा घोल लिया था मैंने। तो फ्रेंड एकदम बढ़िया, एकदम ग्रेवी हो गई है टमाटर की। और देखो कितना अच्छा तेल छोड़ दिया है ग्रेवी ने। और ये कैप्सूल खिला दिया था इसे गैस का, खा के घूम आए हैं, लेकिन फिर भी इसे थोड़ी अभी दिक्कत हो ही रही है। मैं इसमें डाल दूँगी ये वाले आलू, मैश करे हुए आलू डाल लिए हैं मैंने इसमें। और इसे चमचे की मदद से, इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल लिया है, उसकी हेल्प से ये एकदम ग्रेवी थिक बन जाएगी बढ़िया। तो मैं ऐसे ही ग्रेवी बनाती हूँ छोले में या पनीर में, तो बहुत बढ़िया ग्रेवी बनती है और गाढ़ी सब्ज़ी बन तैयार हो जाती है। इसमें मैं एक भी गांठ नहीं छोड़ूंगी बिल्कुल आलू की, चमचे की मदद से। यहाँ पर मैंने छोले भी डाल दिए हैं और मैंने पत्ती डाली थी, चाय पत्ती की पोटली इसमें चनों में, तो इस वजह से ये काले हो गए हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी मैं। कहाँ चले सैंडल पैर के? हमारे यहाँ घूमना आज तो सही रहता है बेटा, पेट के दर्द में हमारे यहाँ ना कुछ कह रही जाए। तो सब्जी यहाँ पर बन रही थी और मैं और छोटी लगे थे यहाँ पर अपनी पूजा करने के लिए। तो यहाँ भगवान को अभिषेक किया, उसके बाद यहाँ पर बनाए थे भगवान को हरे पोशाक, और उसके बाद उनका चंदन तिलक करा था। साथ ही साथ हम भगवान अपने महाराज जी की कथा भी सुन रहे थे और भगवान को भी तैयार कर रहे थे। और कुछ इस तरह से था आज का भगवान का श्रृंगार। तो फ्रेंड्स पूजा हो गई है और ये है भगवान का श्रृंगार आज का। फिलहाल भगवान जी पी रहे हैं दूध, खा रहे हैं मिश्री। और यहाँ पे काना अपने लिए बना रहा है नींबू पानी, चीनी घोलने के लिए दे दी है छोटी ने से। और यहाँ पर ये कर रही है साफ़ सफाई, बाल्टी लेके किचन को साफ़ कर दिया है। मट्ठे में से मक्खन निकाल लिया है, ये यूज़ के लिए जो हमें चाहिएगा इतना रख लिया है। यहाँ पर दूध खला के रख दिया है। यहाँ पर बन गई है बहुत ही बढ़िया दिखने वाली छोले की सब्जी, देख सकते हैं आप। ग्रेवी एकदम थिक बनी है यहाँ पे। और यहाँ पर खीर बन गई है, तो पंडित जी के लिए लगा दी है, सब्जी पंडित जी के लिए ठंडी कर दी है। और यहाँ पर खीर भगवान के लिए परोस दी है। और किचन को एकदम साफ़ कर दिया है उधर। और यहाँ पर मैंने अपनी कढ़ाई चढ़ा दी है और यहाँ पर अब मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म पूड़ियाँ। और यहाँ पर छोले के साथ में चावल भी हो गए हैं रेडी, वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बने हैं। ये देखिए, तो ये अभी उतरे हैं तो थोड़े चिपक रहे हैं और अब ये थोड़े खिल जाएंगे रख के। बिल्कुल ये मैंने उतारे हैं और फिर कढ़ाई चढ़ाई है, तुरंत ही आटा लगा लिया है फटाफट से। अब यहाँ पे पूरे पकड़ लिए। तो आज बच्चों की छुट्टी है, इस वजह से आज नित्या का मन हुआ है दुकान पर जाने का। तो वो रेडी होकर और बाहर हैं और वो जा रही हैं आज दुकान पर घूमने के लिए, थोड़ी मस्ती करने के लिए। तो फ्रेंड्स हम मेहंदी लगाने वाले हैं, कब का है सब मुहूर्त इनसे पूछ के बताएं। एक रील बनाने के बाद, क्योंकि फिर मेहंदी लग जाएगी ना, फिर कैसे रील बनेगी भाई। जल्दी कर भाई।
तो हमने भी अपनी त्योहारों की तैयारी शुरू कर दी है। तो यहाँ पर हम दोनों बहनें लगा रही हैं मेहंदी अपने सब बालों पर। उसके बाद हल्की हल्की सी थोड़ी सी साफ़ सफाई भी हमने पहले से ही शुरू कर दी थी, क्योंकि पता था त्योहारों पे आके काम बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो यहाँ पर मेहंदी लगा रहे हैं। फिर हमें अपनी थोड़ी सी शॉपिंग बाकी है वो भी करनी है, और हाथों पर भी मेहंदी लगानी है, तो बहुत काम है। उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने छोटी की लगाई थी मेहंदी, और छोटी भी कहीं पर फ़ोन में बिजी थी। साथ के साथ पता नहीं कहाँ कहाँ की हम कहानियाँ भी दोनों बहन सुना रहे हैं एक दूसरे को। तो ऐसा ही चलता रहता है हम दोनों का, पूरे दिन बोर नहीं होते हैं कैसे भी। तो यहाँ पर हम मेहंदी भी लगा रहे हैं, साथ ही साथ बातें भी कर रहे हैं। और काम अभी बहुत सारा बाकी है, तो वो भी हमें ख़त्म करना है। मेहंदी भी सूखती रहेगी, काम भी होते रहेंगे। तो मेहंदी लगाने के बाद और थोड़ा सा काम ख़त्म करने के बाद आ गई थी यहाँ पर मैं किचन में, क्योंकि खाना की तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब उसके पेट में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो उसके लिए यहाँ पर ये बनाई थी मैंने खिचड़ी। तो ये खिचड़ी रेडी हो गई है, बिल्कुल सिंपल, बस चावल होगी और मूंग दाल ज़्यादा डाली थी मैंने यहाँ पर। और सबका खाना पीना हो गया था। उसके बाद यहाँ पर मैं और छोटी दोनों सिलाई से लगे हैं। तो छोटी ने मशीन रख लिया है, मैंने थोड़ा सा तुरपाई का काम था वो किया है, और छोटी ने अपना सिलाई का काम था वो ख़त्म किया है। तो कुछ इस तरह से ही हमारी त्यौहार से पहले की जो है तैयारियाँ वो चल रही हैं। फ्रेंड्स, मैंने मेहंदी तो लगाई रखी थी, फेस पैक भी लगा लिया था। उसके बाद फिर हम चले गए तो कुछ देर आराम करने। अब उठ के आए हैं, चाय वगैरह पीने के बाद में फिर लग गए हैं अपने काम से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कर रही हूँ अपना घेवर तैयार। नहाई और मैं इसलिए नहीं हूँ, ना ही सिर धोया है, क्योंकि आज प्रदोष भी है, तो मुझे उसके लिए भी मतलब पूजा से पहले नहाना पड़ेगा। तो मैं उससे सोचा उससे पहले क्यों ना मैं अपनी तैयारियाँ शुरू कर दूँ। सबसे पहले मैं अपना घेवर पकाऊँगी, उसके बाद फिर मैं इस पर दूध गर्म होगा। और सब्ज़ी मेरी छोले की सुबह की बची पड़ी है, चावल यूँ क्यों रखे हैं, क्योंकि कान्हा की भी तबीयत ख़राब हो गई थी। इनकी तबीयत की वजह से इन्होंने चावल नहीं खाए, और इनका परहेज है चावल का इस टाइम। तो चावल भी यही रखे हैं, सब्ज़ी भी बहुत सारी रखी है मेरी। तो बस मुझे इस टाइम आज रोटियां डालनी है, थोड़ी सी रोटियां डालूंगी मैं। तो मैंने सोचा सबसे पहले इसे तैयार कर देती हूँ, इसे सेट होने में भी टाइम लगता है, क्योंकि इसकी जाली जो होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। तो यहाँ पर ये चाशनी मेरी तैयार हो गई है। फटाफट से मैं अपने फैला लेती हूँ अपने। अच्छा आजा। तो यहाँ पर ये मैंने सारी फैला ली है, इसमें चाशनी बढ़िया से भर दी है। उसके बाद ही मैंने खोबा ले लिया। तो खोबा मैंने बाज़ार से ही मंगवाया था, क्योंकि दूध इतना नहीं दे रही है भैंस, घर का ही काम चल रहा है बस इस टाइम, तो दूध वालों पे भी नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर ये फिर मैंने बाज़ार का ही खोबा मंगा लिया था। इनसे हम ज़्यादातर खोबा मंगाते रहते हैं, बढ़िया निकलता है इनका खोबा। तो इसकी मैं एकदम पतला करके रबड़ी सी बना लूँगी, फिर फैलाऊँगी। ये खोबे की रबड़ी मैंने बना ली थी, और यहाँ पे ऐसे मैंने फैलाना इसे शुरू कर दिया है। और ये वाली लास्ट वाली परात में फैला रही हूँ इसे, रबड़ी पतली सी। उसके बाद यहाँ पर मैं नहा के आ गई थी, अपना घेवर बना के, और रोटी बनाने के बाद फिर मैं नहा ली थी और सर धो लिया था। और यहाँ पर मैं अपनी तैयारी कर रही थी भगवान के भोग की। तो यहाँ पर बनाए थे मीठे पुए भगवान के भोग के लिए, और साथ ही करी थी थाली तैयार अपनी। तो दोनों काम साथ ही साथ कर रहे थे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। आप सबको राधे राधे।